A'udhu-billahi-minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will continue our topic, change of narration. In this topic, we are learning about the rules of changing direct speech into indirect. In the last lesson, we have learned about the rule first, that is all present tenses of the direct speech are changed into the corresponding past tense. Now today we will learn about some other rules of changing direct speech into indirect speech. The rule second is the simple past of the direct speech is changed into the past perfect. यानी सिंपल पास्ट जो डायरेक्ट स्पीच का है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. फॉर इंस्टेंस यानी मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट. ये डायरेक्ट स्पीच में ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट. यानी इसका इनडायरेक्ट ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट. तो यहाँ पर जो डाइड पास्ट यानी ये सिंपल पास्ट है, डाइड, तो इसको चेंज मतलब यहाँ पर ये चेंज हो गया है डाइड यानी पास्ट परफेक्ट में. यानी सेकंड रूल में हमें ये याद रखना है कि सिंपल पास्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. जैसे कि इस एग्जांपल में डायरेक्ट स्पीच में ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट. तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल में है, सिंपल पास्ट में है. तो अब इसको इनडायरेक्ट में यानी ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट. तो यहाँ पर इसको चेंज किया गया यानी चेंज किया है, यहाँ चेंज किया गया है यानी है डाइड में. तो थर्ड रूल है इसके बाद, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, द टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज. यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो जो टेंसेस है ऑफ द डायरेक्ट स्पीच वो चेंज नहीं होते हैं. फिर जिस तरह से हमने पहले रूल में पढ़ा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी पास्ट टेंस में होता है तो इस सूरत में डायरेक्ट स्पीच की जो यानी टेंसेस है वो चेंज होते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा तो डायरेक्ट स्पीच में यानी किसी किस्म की चेंज नहीं होती है. मिसाल के तौर पर वी मे रिराइट द एग्जाम्पल्स ऑफ रूल 1. ये रूल 1 में हमने जो एग्जाम्पल्स कल पढ़ी है, मिसाल तौर पर वहाँ पर जब हमने यानी सिंपल प्रेजेंट को चेंज किया है सिंपल पास्ट में, यानी सिंपल पास्ट यानी सिंपल प्रेजेंट बिकेम्स ए सिंपल पास्ट. जिस तरह से हमने पढ़ा था ही सेड आई एम अनवेल, तो इसका हमने इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही वाज अनवेल. इसी तरह से बी में ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकेम्स ए पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें पढ़ा था हमने डायरेक्ट में ही सेड माई मास्टर इज़ राइटिंग लेटर्स, तो इसका इनडायरेक्ट में चेंज हुआ ही सेड दैट हिज मास्टर वाज राइटिंग लेटर्स. तो इसी तरह से सी में प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज यानी होता है. तो डायरेक्ट में इसकी मिसाल थी ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो इसका इनडायरेक्ट है ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन. ये कल हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी थी यानी रूल 1 में. तो इसी तरह से हम
इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर यानी रिराइट करते हैं यानी ए, बी और सी को। तो पुटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, तो इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, यानी वहाँ पर हम पास्ट टेंस में रखा था, तो यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे कि ही से, हम यहाँ पर लिखेंगे ही सेज ही इज़ अनवेल। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है ही सेज हिज मास्टर इज़ राइटिंग लेटर्स। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है ही सेज ही हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। तो हमें यहाँ पर ये नोट यानी याद रखना है दैट देयर इज़ वन एक्सेप्शन टू द अबो रूल, यानी इस अबो रूल में जो रूल्स है इनमें एक एक्सेप्शन है। इफ़ द मिसाल फॉर इंस्टेंस इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच रिलेट्स टू सम यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट्स, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ताल्लुक किसी यूनिवर्सल या हैबिचुअल फैक्ट के साथ हो, then the present simple in the reporting speech is not changed into the corresponding past। तो उस सूरत में प्रेजेंट सिंपल जो है रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रेजेंट सिंपल है तो वो चेंज नहीं होता है यानी पास्ट टेंस में, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में, यानी जब कोई यूनिवर्सल या हैबिचुअल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट हो, बट रिमेन्स एग्जैक्टली एज इट इज़। तो इसमें कोई चेंज हमें नहीं लानी है, वो एग्जैक्टली वही रहता है जैसा कि वो यानी उसमें सेंटेंस में यानी उसमें यानी उस बात को बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल सपोज ये पास्ट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर डायरेक्ट में हम ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, तो इसमें किसी किस्म की चेंज, यहाँ पर सीधा लिख रहे हैं ही सेड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, तो यहाँ पर किसी किस्म की चेंज वगैरह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यानी पास्ट टेंस में हम लिखेंगे ही सेड, तो बाकी जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो हम यहाँ पर ये है ये रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में हम लिखते हैं ही सेड, तो इसके बाद जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें हम इसको सिर्फ दैट ऐड करते हैं, दैट वी के बाकी मैंने जो ऊपर लिखा है यानी इसमें कोई किसी किस्म की चेंज नहीं लानी है। तो ही सेड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो इसी तरह से ये इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल केसेस में यानी ऐसा हमें करना है। सपोज डायरेक्ट में दूसरी एग्जांपल है ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इनडायरेक्ट इसका लिखना है ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसमें भी किसी किस्म की चेंज, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ मूव करती है सन के गिर्द। डायरेक्ट थर्ड एग्जांपल ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्नस ऑल थिंग्स, तो ये भी मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें ये गॉड रूल करता है यानी अल्लाह पूरी कायनात का है कि हर शय पर उसकी कुदरत है, गॉड रूल्स एंड गवर्नस ऑल थिंग्स, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगी। ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्नस ऑल थिंग्स। तो ये था मतलब इनकी यूनिवर्सल जो यूनिवर्सल ट्रूथ और जो हैबिचुअल फैक्ट्स हैं इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं होती हैं। तो प्रोनाउन्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आर चेंज टू द थर्ड पर्सन, यानी जो प्रोनाउन्स होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन्स वो थर्ड पर्सन में चेंज होते हैं। सपोज फर्स्ट पर्सन मीन आई, इसी तरह से सेकंड यू, एंड जो इनको चेंज करना यानी ये चेंज होते हैं ही शी एट्सट्रा। एग्जाम्पल यहाँ पर मिसाल के तौर पर ही सेड आई एम अनवेल, तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, तो हमें इनडायरेक्ट में लिखना है इसको ही सेड
दैट आई को यहाँ पर थर्ड पर्सन मैंने ही वाज अनवेल, आई के बदले यहाँ पर ही लिखना है थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करना है थर्ड पर्सन में, ही वाज अनवेल। तो प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हैं ये चेंज होते हैं थर्ड पर्सन में। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, द जेंटलमैन सेड टू द बेगर आई नो यू, आई नो, तो यहाँ पर यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आई यू, यानी ये इनडायरेक्ट में चेंज होंगे थर्ड पर्सन में। द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम, दैट ही न्यू हिम, तो यहाँ पर इनको हमने यानी ये चेंज हो गए हैं यानी थर्ड पर्सन में, ही हिम में डायरेक्ट। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल, द मैन टोल्ड द गर्ल आई नो यू एंड योर फादर, तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है आई यू एंड योर, तो इनको थर्ड पर्सन में चेंज यहाँ पर यानी ये चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में। द मैन टोल्ड द गर्ल दैट आई के बदले ही न्यू मीन गर्ल, यू मीन्स द गर्ल यानी हर एंड हर फादर तो इस तरह से यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में यानी लिखते हैं। तो इसके बाद मगर बट इफ द पर्सन एड्रेस्ड रिपोर्ट्स द स्पीच, मगर जो पर्सन जिसको एड्रेस किया गया है वो रिपोर्ट करेगा स्पीच को, तो प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन्स आर चेंज्ड टू द फर्स्ट, तो इस सीरीज में प्रोनाउंस जो सेकंड पर्सन के हैं वो फर्स्ट में चेंज होते हैं। यानी जो पर्सन जिस पर्सन को एड्रेस किया गया है अगर वो रिपोर्ट करेगा स्पीच को तो उस सूरत में प्रोनाउंस जो सेकंड पर्सन यानी प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन वो चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन में। सपोज मिसाल के तौर पर डायरेक्ट ही सेड टू मी यू आर गेटिंग एडोलेंट, यानी यहाँ पर जो सेकंड पर्सन यू तो ये चेंज होगा यानी फर्स्ट पर्सन में इनडायरेक्ट में, ही टोल्ड मी दैट आई वाज गेटिंग एडोलेंट, तो इसका इनडायरेक्ट ऐसे है। तो यहाँ पर यानी जब यानी जिस यानी पर्सन को एड्रेस किया गया है यानी जो फिर वो स्पीच को रिपोर्ट करता है तो उस सूरत में जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज होता है फर्स्ट पर्सन में। जैसे कि इस एग्जांपल में डायरेक्ट में ही सेड टू मी यू आर गेटिंग एडोलेंट, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, ये चेंज हो गया, इसको चेंज होती हैं डायरेक्ट में ही टोल्ड मी दैट आई, तो ये यू आई में यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज होता है वाज गेटिंग एडोलेंट। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर जनरली चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंसेस, तो अक्सर यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो वर्ड्स नियरनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और यानी वो चेंज होते हैं यानी चेंज होते हैं डिस्टेंसेस में, यानी जो नज़दीक ऐसे वर्ड्स जो हम नज़दीकी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो चेंज होते हैं जो फैसले बनाते हैं, ऐसे वर्ड्स में ये तब्दील होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नाउ के बदले हमें लिखना होता है देन, इसी तरह से दिस के बदले दैट, दीज के बदले हमें लिखना है ये दीज बनता है दोज में, इसी तरह से हियर दियर, एगो बिफोर, इसी तरह से 10 इसके यानी इसको सो लिखना है, इसके बदले सो लिखना है इनडायरेक्ट में, टुडे दैट डे, इसी तरह से टुमारो द नेक्स्ट डे, इसी तरह से यस्टरडे द डे बिफोर, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। तो इस तरह से जो नियरनेस के लिए हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं यानी डायरेक्ट में वो चेंज होते हैं
डिस्टेंसेस में, यानी वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेसिंग करते हैं डिस्टेंस को। फिर इनको रिपीट करते हैं। डिस, डायरेक्ट में जो डिस होता है वो दैट में चेंज होता है। इसी तरह दीज डायरेक्ट में, वो दोज में इनडायरेक्ट में तब्दील होगा। इसी तरह से हियर यानी डियर में तब्दील होगा इनडायरेक्ट में। इसी तरह से एगो बिफोर में, टुडे यानी दैट डे, इसी तरह से दस सो में, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। तो एग्जाम्पल है इसमें, इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट सपोज ही सेड आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो यहाँ पर जो यानी हमने नियरनेस के लिए हियर दिस इस्तेमाल किया है। तो इनडायरेक्ट में देखिए आप, ही सेड दैट ही वाज ग्लेड टू बी डियर, हियर के बदले डियर एंड दिस के बदले दैट इवनिंग। तो ये थी कुछ आगे जो रूल्स जो जिनके बारे में हमने इन दो क्लास में हमने इनमें लर्न करने की कोशिश की है, जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको तकरीबन ये रूल्स आपने याद रखे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। इंशाल्लाह कल फिर इस नरेशन यानी इस चेंज ऑफ नरेशन को इस क्लास कंटिन्यू रखते हैं इस टॉपिक को। तो कल हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेंगे जिनको हम यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट से कुछ यानी पीछे एक्सरसाइजेज हैं, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हम उनको फिर हम कल सॉल्व करते हैं कल के क्लास में, कल इनको पढ़ते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में। बस आज की क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वस्सलाम।